मकर राशि के लिए आने वाले अगले 18 महीने कैसे होंगे, यानी जून तक की मैं बात कर रहा हूँ। जून 2027 तक कैसा रहने वाला है, क्योंकि जून 2027 3 जून 4 जून 2027 तक शनि देव अपने वर्तमान मीन राशि में रहेंगे और 3 जून को लगभग यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने नीच के मेष राशि में मंगल की राशि में जाएंगे। तो लगभग 18-19 महीने का जो समय है आपके पास, वह कैसे रहने वाले हैं। मकर राशि के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन इस समय दिखाई देगा, आपके जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं और वास्तव में इन 18 महीनों में कैसे आप अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, ये सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। जय श्री राम, नमस्कार सभी मित्रों को। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप इसे लग्न पर भी वैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी 7.5 वगैरह तो चल नहीं रही है, तो लग्न पर भी और राशि पर भी, दोनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि का दे रहा हूं दोस्तों। अगले 18 महीने यह निर्णय करेंगे कि आप अपने जीवन में कितना सफल होना चाहते हैं, कितनी बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, क्योंकि 18 महीनों के बाद आपके राशि स्वामी शनि अपने नीच के मेष राशि में चले जाएंगे। और जब आपके राशि स्वामी नीच के हो जाते हैं तो परेशानियां ज़्यादातर लोगों की बढ़ जाती हैं, क्योंकि राशि स्वामी का नीच का होना आपके बल को प्रभावित करेगा। तो फिर परेशानियां निश्चित रूप से बढ़ेंगी जी, ज़्यादातर लोगों की बढ़ेंगी। जो भी आपके 18-19 महीने आपके पास हैं, उनको पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। ऐसा समय आपके जीवन में एक शब्दों में कह सकता हूँ कि पुनः 30 वर्षों बाद आएगा। इतना अच्छा समय है, क्योंकि आपकी 7.5 तो खत्म हो गई 29 मार्च 2025 को, और शनि का आपका गोचर चल रहा है आपके राशि से तीसरे भाव में, गुरु की मीन राशि में। गुरु की राशि में शनि को बहुत अच्छा बताया गया, और तीसरे भाव का शनि अति सर्वश्रेष्ठ बताया गया है शास्त्रों में भी, और हर तरह से मैंने लाखों कुंडलियों में देखा है तीसरे का शनि बहुत अच्छा फल देता है जी। तो ऐसा गोचर अब आपके जीवन में 30 वर्षों बाद आएगा, जब 7.5 भी नहीं होगी और गोचर में शनि की स्थिति, आपके राशि स्वामी की स्थिति भी अच्छी होगी। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो आपके 18 महीने बाद संघर्ष के अलावा कुछ नहीं बचेगा जी। ये वह समय है जो आप अपने आप को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर सकते हैं कि पैसे की समस्या जिंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगी। आपके जीवन में जो भी सपने हैं इन 18 महीनों में पूरे कर सकते हैं। इससे बड़ा समय आपके जीवन में नहीं आ सकता। हाँ, देखिएगा, जब 18 महीनों बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में आपके राशि से चौथे भाव में आएंगे तो आपकी ढैया भी शुरू होगी और राशि स्वामी भी नीच के होंगे। तो वो समय सबसे ज़्यादा नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकता है मकर राशि को। सभी को नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को करेगा। अब यह दशा अंतरदशा पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी दशा अंतरदशा कैसी चल रही है उस समय में। लेकिन अभी का जो समय है, इसको पूरी तरह यूटिलाइज कीजिए। ये 18 महीने निकल गए आपके हाथ से तो संघर्ष के अलावा कुछ नहीं बचेगा जी। बहुत जरूरी है ये समय। ये समय ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को उनके जीवन के समस्त सपनों को पूरा करा सकता है, सब कुछ प्राप्त करा सकता है 18 महीने में। और यकीन मानिए, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, कैरियर सब कुछ प्रदान कर सकता है और इतना मजबूत कर सकता है कि भविष्य में आर्थिक रूप से या किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे आप। इन 18 महीनों का सही ढंग से आप उपयोग कर लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिए, शनि आपके राशि से तीसरे भाव में है। लोग कहते हैं कि आप अष्टक वर्ग की बात करते हैं जी, तो भाई बिना अष्टक वर्ग के तो फलित ही नहीं हो सकता, ज्योतिष ही पूरा नहीं होता है। कोई भी अच्छा शास्त्र उठा के पढ़ लीजिए, लघु पराशरी हो, शरावली हो, बृहद पराशर होरा शास्त्र हो, कोई भी अच्छा किताब निकाल के पढ़ लीजिए, उसमें आपको दिया हुआ है अष्टक वर्ग के बिना फलित हो ही नहीं सकता। और जो भी अष्टक वर्ग के बिना प्रेडिक्शन करते हैं उनका प्रेडिक्शन बिल्कुल अधूरा है। तो आप चेक कीजिए अष्टक वर्ग में शनि को मीन राशि में कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक हैं तो बहुत अच्छा है जी। अगला जो 18 महीना है ना, 18 महीने आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे, आपके जीवन के समस्त सपनों को पूरा करा देंगे। और 5 बिंदु है तो जिन जिन भावों के स्वामियों ने बिंदु दिया होगा उस भाव से संबंधित लाभ प्राप्त होगा आपको।
4 है तो काम चल जाएगा, ठीक है। उससे कम है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा इन 18 महीनों में भी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कुछ सॉलिड रेमेडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेमेडी बहुत ज़रूरी है। ये 18 महीने आपको लाभ दे, इसके लिए रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये समय हाथ से निकल गया ना तो परेशानी होगी। मकर के लिए कुछ अलग रेमेडी होती है जी, वो करनी पड़ेगी अगर अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट नहीं है तो, इसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ तो और है कि यह तो गोचर का प्रभाव बता रहा हूं मैं, आपकी कुंडली पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपको आने वाले समय में कैसा रिजल्ट मिलेगा। क्या आपके शनि कुंडली में अच्छे हैं, अच्छे भाव में हैं, अच्छे राशि में है, अच्छे बल में है, या त्रिक भाव में 6ठे 8वें 12वें में तो नहीं है, नीच के तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, पीड़ित राहु केतु से तो नहीं है, ये चीज़ देख लीजिएगा। चंद्रमा से शनि का कैसा संबंध है, कहीं सम सप्तक तो नहीं, 2 12 या 6ठे 8वें का तो संबंध नहीं है, साथ में युति नहीं है, विष योग तो नहीं है, ये सब देख लीजिएगा। अगर स्थितियां अच्छी है और साथ में किसी अच्छे ग्रह के दशा का, महादशा का सपोर्ट मिल रहा है तो आपके साथ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो घटनाएं होकर रहेंगी। अच्छी स्थिति है तो आप इन चीज़ों को प्राप्त करके रहेंगे आने वाले 18 महीनों में, और सब कुछ आपके सफलता कदम चूमेगी। तो क्या रिजल्ट मिलेगा आने वाले टाइम में? देखिए, राशि से तीसरे हैं आपके शनि, आपके राशि स्वामी, जो धन भाव के भी स्वामी है। एक चीज तो क्लियर कर लीजिए, धनेश आपका पराक्रम और मेहनत के भाव में है। तीसरा भाव शनि को सबसे ज्यादा सूट करता है। शनि, मंगल, राहु जैसे ग्रह, सूर्य जैसे ग्रहों को तीसरा भाव बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, और शनि कर्म के कारक ग्रह हैं, कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है। तो जितना आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार शनि यहाँ पर पूरी फल प्रदान करते हैं। धन भाव का स्वामी पराक्रम भाव में, तो आप पराक्रम कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा, जितना भागदौड़ कीजिएगा, जितनी आप एफर्ट लगाएंगे उतनी आपको शनि यहाँ पर प्रदान करते चले जाएंगे। शनि आपको, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है जी, लाखों कुंडलियों में तीसरे का शनि बहुत जबरदस्त परिणाम देता है, बहुत धन देता है, अथाह सफलता देता है, इतनी सफलता देता है कि संभाल नहीं पाते लोग। हाँ, एक चीज है, पैसे बहुत देता है, लेकिन पैसे उसी अनुपात में खर्च भी होते हैं, क्योंकि 12वें भाव को देखते हैं। तो सबसे पहले सावधानी ये कि पैसे आपके पास आ रहे हो या आने वाले हैं, बस निश्चित है कि आने ही वाला है। 18 महीने आपके लिए ऐसे जा नहीं सकते बिना पैसे के। तो आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, जमीन जायदाद ले लिया, प्लॉट ले लिया, आपने लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड वगैरह में, सिल्वर गोल्ड ये सब लीजिए, पैसे इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आने वाले समय में संघर्ष ना करना पड़े। इस चीज़ का बेहतर ढंग से ध्यान रखिएगा, पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है, अपने लिए जीना है। लोगों का भला बहुत कर लिया आपने, बहुत दूसरों के बारे में सोच लिया। आप खुद कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपका बुरा समय आया तो किसी ने साथ नहीं दिया आपका। यहाँ तक कि आपकी कर्ज बढ़ गई। 7.5 में कर्ज लिया आपने, उससे पहले भी लिया, 7.5 में भी लिया। कर्ज को कुछ लोग चुका पाए और बहुत सारे लोग कर्ज को चुका नहीं पाए। उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया, उससे भी नहीं हुआ तो कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ गई उस कर्ज को चुकाने के लिए। तो किसी ने साथ तो दिया नहीं आपका। 7.5 में कैरियर प्रभावित हुआ, स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, मान सम्मान की हानि हुई, आय से ज़्यादा खर्च हुआ, पैसे रखे हुए खर्च हो गए आपके। कुछ लोगों की जॉब वगैरह चली गई, बिजनेस व्यापार ठप पड़ गया। लेकिन 7.5 के बाद भी बहुत लोगों की यथावत स्थिति जारी है जी। तो और बहुत कुछ लोगों के लिए आपने कुछ किया भी, लेकिन बुरे समय में उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो पैसे को बचाइए, ठीक है जी, पैसे को बचाना है। यहाँ शनि तीसरे भाव में ट्रैवलिंग देंगे, यात्राएं देंगे, मेहनत कराएंगे। धन तब देंगे जब आप पूरी मेहनत करेंगे, आप अपना 100% लगाएंगे, मोर देन 100% लगाएंगे। बहुत लोगों का स्थान परिवर्तन होगा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट या दूसरी जगह स्थानांतरण होने का योग बनेगा। बिजनेस व्यापार या घर मकान दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिए, वो आपका भाग्योदय करा देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़े लोगों से, नए लोगों से मुलाकात होगी, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। हाँ, संतान से आपके मतभेद हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सा वैचारिक मतभेद से बचिएगा। संतान से बातें नॉर्मल हो तो अच्छा है, मैनेज करके चलना आपके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थियों को अपनी लक्ष्य पर फोकस करना होगा तो सफलता मिल जाएगी। प्रेम संबंध वगैरह के लिए समय अच्छा नहीं है, थोड़ी दूरियां बना के विद्यार्थीगण अपने मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ चाहिए, 9वां भाव
9वें भाव पर शनि की दृष्टि है। पिता का सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। इसके अलावा धर्म से जुड़कर रहिए, पूजा पाठ के लिए थोड़ा समय निकालिए। धन भाव का स्वामी भाग्य भाव को देखे, भाग्य साथ ना दे ये संभव नहीं, तो भाग्य साथ देगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। धर्म से जुड़कर रहिए, पूजा पाठ के लिए समय निकालिए। 12वें भाव को देखेंगे, आर्थिक स्थिति तो ठीक है, पैसे तो खूब आएंगे, लेकिन पैसे निकलेंगे भी उसी अनुपात में। तो किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में कुछ दान वगैरह कीजिए, या हॉस्पिटल में कुछ दान कीजिए, ताकि फालतू के खर्च ना हो। इन तीनों में से कहीं कोई ना कोई दान या सहयोग जरूर करते रहिए। किसी प्रकार के लीगल मैटर से दूरी बना कर रखिएगा, फालतू के खर्च से बचिएगा, और बिना मतलब के दिखावे के खर्च से दूरी बनाइए, तो स्थिति अच्छी रहेगी जी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी क्या होगा, आपके करियर में बहुत बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है 18 महीनों में। जॉब नहीं थी तो जॉब मिल जाने वाला है। कुछ लोगों का प्रमोशन वगैरह होगा। जो बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहा था, बहुत अच्छा चलेगा बिजनेस व्यापार। प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बनेगा, मकान वाहन का योग बनेगा। कर्ज वगैरह थी तो यहाँ पर 18 महीनों में बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी जी। कर्ज समाप्ति की ओर आप बढ़ेंगे। कर्ज की समस्या आपकी खत्म होगी, आपकी मान सम्मान की वापसी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एंजाइटी मानसिक तनाव आपका खत्म होगा, नेम फेम आपका बढ़ेगा। तो इन 18 महीनों में बहुत शानदार स्थिति मकर राशि की दिखाई दे रही है, सबसे अच्छी दिखाई दे रही है। बस शर्त ये है कि अष्टक वर्ग की पॉइंट अच्छे हों और कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हो। ये दोनों चीज़ें अगर आप देख लेते हैं, दोनों फुलफिल हो रही हैं, तो आने वाले समय में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसकी गारंटी है, 100% गारंटी है। और वास्तव में जो ये 18 महीने हैं वो आपके जीवन के सबसे निर्णायक समय है। ये समय आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप अफसोस करेंगे। ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मेहनत कीजिए और कुछ सॉलिड उपाय कीजिए, जैसे 12वें भाव का मैंने बताया वीडियो में, वो कीजिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, शनि का मंत्र जाप कीजिए गरीबों के, और सबसे बड़ा कलयुग का उपाय गौ सेवा कीजिए। गायों को नियमित रूप से कुछ खाने पीने को दीजिए, कुछ सेवा हो सके अपने हाथ से कीजिए। उससे बड़ा उपाय इस कलयुग में और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, तो 18 आने वाले अगले 18 महीने आपको मालामाल बना सकते हैं। और अगर लगता है कि शनि अच्छे नहीं है, अष्टक वर्ग में अच्छी स्थिति नहीं है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए, ताकि ये समय हाथ से निकले नहीं दोस्तों। नहीं तो ये समय अगर हाथ से निकल गया तो फिर आप अफसोस और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा समय पुनः 30 वर्ष बाद आएगा और आप शायद उम्र के उस पड़ाव में होंगे कि आप उतना लाभ नहीं ले सके उस समय का। तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।